हेलो गाइस। फिजिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए आज एक छोटे से टॉपिक के साथ में आपसे कुछ चर्चाएं करते हैं जो फिजिक्स 10th क्लास टू 12th क्लास का स्टैंडर्ड टॉपिक रहने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले बात होती है आपकी चार्ज की। तो देखिए, जो चार्ज होता है, मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा, बेसिक छोटी सी डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो इट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि एक अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम करते हैं मैटर के अंदर। क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर सब्सटेंस है। तो मैटर के अंदर आपके पास अट्रैक्शन और रिपल्सन का काम करेगा, और इन प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर, मैटर में भी और एक अदर मैटर के प्रेजेंस में भी जो काम करेगा वही आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो हम लोग एक छोटी सी डेफिनेशन अपने बना दी है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट है वो कंटेन किया गया किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज जो डिनोट किया जाता है वो एक कैपिटल लेटर जिसका क्यू से डिनोट किया जाता है। अगर हम बात करेंगे जो चार्ज है, चार्ज का एक फॉर्मूला भी क्रिएट किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज इज इक्वल टू आई टी। आई मीन क्या होगा? आई का मतलब होगा करंट, और टी का मीन क्या होगा आपका? टन। और क्यू मीन चार्ज। सेकेंडरी हम बात करेंगे कि आपका जो चार्ज है वो कितने टाइप्स का होता है। जो चार्ज इज टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव चार्ज आपका प्लस वी, और नेगेटिव चार्ज माइनस वी। जिसकी प्रेजेंस में आपको पॉजिटिव चार्ज आपका पॉजिटिव होता है तो प्लस, नेगेटिव होता है तो माइनस चार्ज। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिएगा, चार्ज की दो टाइप्स पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें अगर हम आगे भी बात करेंगे तो आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको एक छोटा सा बेस के अंदर एक क्लियर करना चाहूंगा आपको कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया, ये तो आपकी टाइप्स थी, बट प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी? तो प्रॉपर्टी आपकी पहली प्रॉपर्टी एक अनलाइक चार्ज होता है, और दूसरा आपका एक लाइक चार्ज होता है। लाइक और अनलाइक क्या होते हैं? ये आपके एक सेकंड जो चैप्टर रहने वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपका पोल्स के ऊपर काम करता है और इसमें आपके चार्ज के ऊपर काम करता है। तो जो आपका अनलाइक चार्ज है, अनलाइक का मतलब क्या होगा? कि ये आपके पास में कोई दो चार्ज ऐसे होंगे जो दोनों डिफर होंगे। तो डिफर चार्ज, अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंडरी लाइक चार्ज, ये आपके क्या होंगे? जो आपके सिमिलर चार्ज होते हैं उन्हीं को हम लाइक चार्ज कहते हैं। सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज इज लाइक चार्ज, अनसिमिलर इज अनलाइक चार्ज। क्लियर? तो आपके पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। इनको कहते हैं रिपल्सन ईच अदर, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्शन ईच अदर। तो बेसिकली हमारे पास में दो प्रॉपर्टी थी चार्ज की,
जिसमें हमने दोनों प्रॉपर्टी को क्लियर किया है कि एक आपका लाइक चार्ज और एक आपका अनलाइक चार्ज। तो दो आपके पास में सिमिलर जो चार्ज होंगे वो आपके क्या होंगे, लाइक चार्ज हो जाएंगे, और अनसिमिलर जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, अनलाइक चार्ज हो जाएंगे। तो अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो आपके लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो आपके पास में दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हमने ले लिया, तो जो दो पॉजिटिव चार्ज हमने लिए हैं ये आपके पास एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे, और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे भाई तो देखिएगा, एक होता है लॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखिए लॉ का मतलब क्या है कि एक नियम बनाया गया अट्रैक्शन और रिपल्सन का। तो मैं ये आपको बता चुका हूं, मेरी स्लाइड के अंदर आप लोग देख रहे होंगे। तो यहां देखिएगा, जो आपके पास में ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ये आप नेगेटिव चार्ज को देख रहे हैं, और जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं ये आप लोग पॉजिटिव चार्ज को देख रहे हैं, और जो ग्रीन कलर को आप लोग देख रहे हैं ये आपका न्यूट्रल चार्ज है, जिसमें आपका कम चार्ज रहता है ना कि बराबर चार्ज रहता है। और आपका पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्शन का चार्ज है। मैं आपको देखिएगा एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा और थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो आपका ये जो पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नेगेटिव है, ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। ये आपके रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास दोनों के दोनों क्या है भाई, लाइक चार्ज है। क्या है, लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज इज रिपल्सन ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भागेंगे। अगर मैं बात करूंगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, रिपेल रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लाइक चार्ज के नाम से बोलेंगे। रिपल्सन मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर भागेंगे। अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल, तो आपको पता है न्यूट्रल का मतलब तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि आपके पास ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें बहुत ही कम मात्रा में क्या है, चार्ज है। नेक्स्ट आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, अट्रैक्शन ईच अदर कहेंगे। अट्रैक्शन ईच अदर, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अट्रैक्ट होने पर आपको पता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनलाइक चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, अनलाइक चार्ज कहेंगे। बहुत ही बढ़िया, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड पे चलूंगा तो देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड कहती है कि आपके पास व्हाट इज चार्ज ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एटम। अगर गाइस देखिएगा, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बेटा जो एटम्स होता है, जो एटम्स होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, तो चार्ज जो है वो उसके जो आपके पास पार्ट के एटम जो है वो आपके पास में डिफरेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला अगर हम पार्ट ऑफ एटम की बात करेंगे तो पार्ट ऑफ एटम के अंदर सबसे पहला कौन सा है, चार्ज प्रोटॉन। कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज है। दूसरा आपके पास कौन सा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। और तीसरा आपके पास में क्या है, न्यूट्रॉन चार्ज है। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके पास में प्रोटॉन जो चार्ज है तो दे हैव पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा कितना चार्ज अवेलेबल होता है, तो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 19 कूलम चार्ज होता है। इतना चार्ज एक प्रोटॉन पर होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी अगर हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है। क्लियर। ठीक है, तो दे हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, फिर न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। मतलब जीरो मतलब थोड़ा सा कम, मतलब ना के बराबर। क्लियर गाइस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे दे हैव नो चार्ज, इस पे भाई चार्ज नहीं होता है, ना के बराबर चार्ज होता है। ठीक है, थोड़ा अगर बॉडी को टच भी करेंगे तो भी आपको कोई शॉक नहीं लगेगा, तो ये आपके पास में कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखिएगा, चार्ज का हमने देखा। अब हम बात करेंगे एक छोटी सी पॉइंट्स पे, तो देखिएगा
ये आपका क्या कहने वाला है, ये आपका ये कह रहा है, ये स्लाइड आपको ये बताना चाहिए कि नो चार्ज इन द ग्रीन बॉल्स। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था आपको कि बेटा यहाँ पे आपके पास में जो न्यूट्रल चार्ज होता है वो आपको ग्रीन ग्रीन जो बॉल्स है वो आपको बताती है कि आपका जो ये एक न्यूट्रल चार्ज है। तो देखिए नो चार्ज इन द ग्रीन होल्स इन द इमेज शो लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मैंने आपको बताया था कि लॉज क्या होता है, लॉ एक नियम होता है जो आपके पास में अट्रैक्शन और रिपल्शन का नियम है कि बेटा जहां पे आपके पास में लाइक लाइक और अनलाइक चार्ज, लाइक और अनलाइक चार्ज, लाइक का मतलब क्या होता है, जो आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और बेटा जो आपके पास में अनलाइक होगा वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो मेन हमारा यही कहने का है बेटा कि आपके पास में यही हमें बताता है कि लॉज ऑफ अट्रैक्शन और क्या बताता है, रिपल्शन बताता है। नेक्स्ट ये कहना चाह रहा है कि यदि आपके पास कोई आइटम इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हो तो आपको पता है कि वुड कैंसिल ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देंगे। तो आपको पता है कैसे करेंगे कैंसिलेशन। देखिए बेटा अगर मैंने आपको कहा कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर इनवर्स 19 कूलम का चार्ज होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं तो माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 चार्ज होता है। मेरे प्यारे बच्चे अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं ना तो हमें ये भी पता चल गया होगा कि आपके पास दोनों, जब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव देखो सेम है, इसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव का चार्ज है, इसके नेगेटिव का चार्ज है, वैल्यू दोनों की सेम है, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों की दोनों कैंसिल हो जाती है, और दोनों की दोनों कैंसिल होने पर क्या बनाती है बेटा, आपके पास जीरो का चार्ज बन जाता है। क्लियर। अगर मैं इनको ऐड ऑन करूंगा ना तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। क्लियर यहाँ से। तो आपके पास में तो कह रहे हैं एट द आइटम वुड हैव नो चार्ज, उसी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। कि आपके पास में कोई भी आपके पास एक, मान लो सपोज करो ये कोई पेन है, इस पेन के अंदर कि इतना ही पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिलेशन कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। नेक्स्ट, इफ हैज मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास में किसी भी बॉडी के अंदर अगर प्रोटॉन ज्यादा है, इस अगर बॉडी के अंदर प्रोटॉन की वैल्यू ज्यादा है देन किससे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। अगर आपके पास में इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है, ज्यादा है देन किससे, प्रोटॉन से, तो बेटा ये चार्ज क्या होगी, बॉडी क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। समझ लेंगे यहाँ पे देखिएगा कि इफ हैज मोर प्रोटॉन, कि आपके पास यदि उस बॉडी के अंदर प्रोटॉन ज्यादा है देन किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो इट इज पॉजिटिवली चार्ज, वो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। इफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ इज हैज मोर इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों देन किससे, प्रोटॉन से। जैसे फॉर एग्जांपल देंगे हम लोग आपको, इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव चार्ज होगी। चलिए आप एक एग्जांपल से हम लोग समझा देते हैं। मान लो सपोज कीजिएगा ये आपके पास कोई एक, हमने क्या लिया, बाउल लिया, और इस बाउल के अंदर बेटा मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज डाल दिए बेटा आपके पास में 5। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है बेटा, जो प्रोटॉन है वो बेटा कितने हैं, 7, और बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा आपके पास में 5। कितने हैं, 5। तो यहाँ पे देखो कि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है देन किससे बेटा, इलेक्ट्रॉनों से, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बॉडी क्या होगी, चार्ज होगी। क्या होगी बेटा, चार्ज होगी। क्लियर यहाँ से, ठीक है। कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज। कौन सी चार्ज होगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। सेकेंडरी बेटा इसका मीन क्या होगा, अगर आपके पास कोई मैंने बाउल लिया और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बेटा आपके पास में मैंने क्या डाल दिए, ज्यादा डाल दिए, किससे बेटा, प्रोटॉन से, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा ये 8 है। प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन है सर 6, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। क्या होगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज होगी। क्लियर यहाँ से, यही मैं आपको बताना चाह रहा था और यही मेरी स्लाइड आपको बताना चाह रही है, समझाना चाह रही है। चलिएगा नेक्स्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा
इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है, अब चार्ज आपके पास में क्या है बेटा, चार्ज आपके पास में क्या है कि यहाँ पे रेस्ट पे थे, ठीक है, यहाँ से कोई फ्लो नहीं कर रहे थे, जब कोई चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, करंट बन जाता है। क्या बन जाता है बॉडी के अंदर, करंट बन जाता है। अगर हम बात करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा देखिएगा एक छोटी सी डेफिनेशन कि चार्ज फ्लोइंग चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, it is called current। एक छोटी सी डेफिनेशन बेटा कि जब भी कोई चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर का मतलब क्या है, इस कंडक्टर का मीन क्या है, तो बेटा कंडक्टर का मतलब है वायर। क्लियर, यहां से जब भी किसी तार के अंदर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आपके पास कोई भी किसी भी संख्या में आपका भैया चार्ज का फ्लो होना बॉडी के अंदर, तो इन 1 सेकेंड, तो इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बेटा इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करूंगा मैं, तो करंट जो होता है ना, करंट वो बेटा आपके पास में आई से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, आई के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बना कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट की, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है आपके पास में, एम्पियर। क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। और एम्पियर को डिनोट किससे किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। अगर मैं बात करूंगा बेटा चार्ज की, तो चार्ज बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। क्या होती है बेटा, कूलम होती है। और बेटा अगर हम आगे भी डिस्कस करेंगे कूलम के बारे में, तो टाइम बेटा क्या होगा आपके पास में, सेकंड ऐसा यूनिट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपके सामने क्रिएट हो गया है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू में 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। ये आपके पास में एक फॉर्मूला कैलकुलेट हो चुका है कि भैया 1 एम्पियर, तो देखिए करंट की जो यूनिट है वही आपके एम्पियर है। तो 1 कूलम चार्ज फ्लो, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड, इट इज कॉल्ड एम्पियर, इट इज कॉल्ड एम्पियर। ये बेटा आपकी एम्पियर की डेफिनेशन हो गई। क्लियर यहां से। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात कर लेते हैं, देखो हमने अभी अभी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू में 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। यही आपको बताएगा स्लाइड में, जो मैंने आपको समझाया है वही आपकी स्लाइड के अंदर बताया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे आगे तो देखिएगा, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि व्हाट आर डिफरेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक आ चुका है आपके सामने। देखिएगा अगर हम कह रहे हैं ये कि बेटा कि डिफरेंट यूनिट एम्पियर के अलावा भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, छोटी छोटी यूनिट होती है जो बेटा हमें एक डिनोट करती है इलेक्ट्रिक करंट की। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है बेटा आपके पास में मिली एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों ये जो एम्पियर है इसकी छोटी यूनिट है मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर बेटा क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मिली एम्पियर को मैं पहले ये बताऊंगा कि किससे डिनोट किया जाता है, तो स्मॉल एम से किया जाता है और कैपिटल ए से किया जाता है, जो आपका क्या बनता है, मिली एम्पियर बनता है। मिली एम्पियर क्या होता है, 10 टू दी पावर इनवर्स 3 एम्पियर होता है। क्लियर, ठीक है। तो आपके पास में जो मिली एम्पियर होगा वो 10 टू दी पावर इनवर्स 3 एम्पियर, मतलब 1 अपॉन में 1000 एम्पियर। तो 1000 बेटा 10 टू दी पावर 3 और ऊपर चला जाएगा तो -3 बन जाएगा। ये आपका एक छोटी यूनिट होती है जो कि बेटा यहाँ पे किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताना चाहूँ बेटा, एक होता है माइक्रो एम्पियर। बेटा एक माइक्रो एम्पियर की बात करूंगा तो माइक्रो जो एम्पियर है उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं और एम्पियर मतलब बेटा ए। तो माइक्रो एम्पियर बेटा
10 टू द पावर माइनस का 6 एम्पियर, मतलब 1/लैग और 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाके बेटा तो आपके पास में बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर। ये छोटी यूनिट होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। एक आती है बेटा आपके पास में नैनो एम्पियर, 1 नैनो एम्पियर। बेटा नैनो का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी गाड़ी। तो बेटा देखिएगा नैनो मतलब एन और ए मतलब एम्पियर, ये छोटी छोटी यूनिट है बेटा। ये एक नंबर में पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो 10 टू द पावर माइनस का 9 एम्पियर। क्लियर है यहाँ से। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है माइक्रो माइक्रो एम्पियर, क्योंकि माइक्रो को किससे डिनोट किया जाता है, आपके पास ये है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की बेटा। माइक्रो माइक्रो दो बार आ गया तो 10 टू द पावर माइनस 6 और 10 टू द पावर माइनस 6, तो बेटा बेस सेम होता है तो बेटा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 10 टू द पावर माइनस का 12 एम्पियर बन जाएगा। क्लियर यहाँ से। ये बहुत छोटी छोटी यूनिट है बेटा जो आपके पास काम आएगी किसके अंदर बेटा, ये आपकी एक न्यूमेरिकल बेस में भी काम आता है, न्यूमेरिकल में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर यहाँ से। तो ये छोटी छोटी यूनिट है, मैं स्लाइड में आपको दिखा दूंगा कि बेटा यहाँ पे देख लो, आपने यहाँ पे लिख लिया होगा तो देखिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा ये देख लो, ये देख लो माइक्रो एम्पियर बेटा 10 टू द पावर माइनस का 6 बेटा। नेक्स्ट आपको पता है ऊपर हमने देखा था मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट बेटा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। क्लियर, वो मैंने आपको स्लाइड में एक्स्ट्रा बता दिया था कि नैनो और माइक्रो माइक्रो वो आपके लिए भी पीसफुल रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेटा फ्लो करता है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट अगर मान लो आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सीधी सी बात है, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर मैं बात करूंगा कोई भी बैटरी की बात करता हूं ना, बैटरी की, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको पता है ये जो बैटरी है इसके अपर साइड की बात करूंगा और ये नेगेटिव साइड की बात करूंगा, तो ये नेगेटिव साइड होता है बेटा, ये इसका क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है। तो बेटा इसकी डायरेक्शन पूछी जाती है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो बेटा करंट की डायरेक्शन बैटरी के अंदर अगर मैं आपको बताऊंगा तो बैटरी के अंदर करंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव की तरफ होती है। और अगर मैं किसी वायर के अंदर बात करूंगा, किसी कंडक्टर के अंदर बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, या किसी सर्किट के अंदर बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास में क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूं। देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी। बेटा इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है कहां से, नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी के पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, मतलब नेगेटिव से कहां करता है, पॉजिटिव की साइड बात करता है। क्लियर है यहाँ से। हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट डायग्राम। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसमें बेटा, एक सर्किट डायग्राम में। तो वो कैसे करता है, किस डायरेक्शन में करता है, मेन डायरेक्शन यहाँ पे। तो देखिएगा इन सर्किट डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड दैट, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंटेड किया हमने कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं बेटा, एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो एक सर्किट डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, ये आपका एक सर्किट डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसका पॉजिटिव और ये इसका क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये आपके पास में देखो सिंगल सेल सेल कहलाएगा और पूरी बैटरी बैटरी बन जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक कंडक्टर के अंदर, क्योंकि इसके साथ एक कंडक्टर जोड़ा जाएगा, कंडक्टर मतलब एक वायर जोड़ी जाएगी, और वायर जैसी जुड़ेगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगाया है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने बात की तो एक एमीटर लगा दिया, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, एक की लगा दी, और मेरे प्यारे बच्चों ये मैंने एक वायर से इसको बंद कर दिया, एंड कर दिया इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा बन गया एक पूरा सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम में बेटा क्या क्या चाहिए, पहले सेल या बैटरी चाहिए, वायर चाहिए, कोई भी आपके पास की चाहिए, एमीटर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एमीटर में आपको बताऊंगा किसके लिए लिया जाता है, क्या काम है इसका, कैसे इसको यूज किया जाता है एक सर्किट डायग्राम में। आप बने रहे, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास में एक सेल कहलाएगा बेटा, क्योंकि जब एक सिंगल सेल होता है तो उसका एक दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बेटा क्या होता है, थिन होता है, बिल्कुल ही थिन होता है बेटा,
ठीक है। और बेटा क्या होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है और लॉन्ग होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। ये आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा। अगर मैं बात करूंगा, ये बेटा क्या होता है, ठीक होता है, क्या होता है बेटा, ठीक होता है, और बेटा शॉर्ट होता है। ये आपका ठीक होता है और बेटा शॉर्ट होता है, छोटा होता है और मोटा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब एक सेल को, एक सेल तो सेल कहलाएगा, एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट कर दिया जाएगा, क्या बन जाएगी आपकी, बैटरी बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बैटरी का मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ। यहाँ से आपके पास में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। ये करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे देखो, ये बल्ब जल जाएगा कब, जब आपके पास में क्या होगा बेटा, ये यहाँ से मैं स्विच को ऑन कर। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास में बेटा ये आपका एमीटर है, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव। करंट बेटा चल चुका, करंट फ्लो करने लग गया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपके पास में कोई भी बैटरी है, कोई भी आपके पास में, तो बैटरी के अंदर बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होती है, और कोई भी एक सर्किट डायग्राम होता है बेटा, तो उसके अंदर क्या रहती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे मेरी स्लाइड में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहन इलेक्ट्रिसिटी वो डिस्कॉर्ड बेटा, जब पहली बार डिस्कॉर्ड की गई थी इलेक्ट्रिसिटी को, पहली बार जब इसको बताया गया था कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो बेटा वहां पे क्या हुआ था, एक्सिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट नोन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट, जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रुके हुए, ठीक है, तो उनको माना नहीं गया था कि वो वहां पे एग्जिस्ट करते भी हैं। मतलब एक सेल के अंदर, एक बैटरी के अंदर, वहां उसके अंदर होते भी हैं, विराजमान होते भी हैं या नहीं होते, तो यहाँ पे बेटा उनको नहीं माना गया था कि वो वहां पे है, ठीक है। यहाँ से तो हाउ एवर इन रियलिटी, बट बाद में बेटा पता चला कि ये तो उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इट इज द अपोजिट, पर क्या हो गया बेटा, वो उसके अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव। तो बेटा देख लो, यहाँ पे बता भी चुके हैं हम लोग कि नेगेटिव बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, अब मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास में पॉजिटिव जो है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है। यहाँ पे क्या होता है, जो एमीटर होता है, पहले मैं आपको एमीटर के बारे में बताऊंगा कि एमीटर क्या होता है। देखिए जो करंट है ना, करंट बेटा, उस करंट को मेजर करने का काम करेगा। उस 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 वायर के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, उस सर्किट के अंदर ये बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसका नाम क्या है बेटा आपके पास में, एमीटर। क्या नाम है बेटा, एमीटर, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है बेटा, एम्पियर, 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 एम्पियर। और बेटा जो करंट है उसको मेजरमेंट करने का काम किसका है बेटा, एमीटर का है। क्लियर यहाँ से। और एमीटर जो बेटा, जब भी किसी सर्किट के अंदर हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास में एमीटर जो लगाया जाता है, वो बेटा आपके पास में किसमें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाएगा। एमीटर इज ऑलवेज सीरीज इन कनेक्टेड इन सर्किट। क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो बेटा हमेशा किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। जैसे मैं आपको एक सर्किट डायग्राम में आपको, चलो मेरी स्लाइड में भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। सेम सेम मैंने जो बनाया वही देखो, ये आपके पास आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिएगा, ये देखो, ठीक है। मैंने आपको ये बताया बेटा कि आपके पास में ये कोई बैटरी है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करने लगा। देखो जब भी अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों करंट की डायरेक्शन होगी और पॉजिटिव से क्या होगी, नेगेटिव। बट कोई अगर बैटरी हुई तो बैटरी के अंदर आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसी सर्किट डायग्राम बनेगा तो बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, करंट की डायरेक्शन पहुंच चुकी है, एमीटर लग चुका है, और एमीटर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो देख लो, जैसा यहाँ पॉजिटिव था वैसा ही मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जैसा नेगेटिव है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे देखो ये आपके पास में, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ की जो होती है वो दो टाइप्स की होती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो की है वो दो टाइप्स की है, एक होती है क्लोज की और एक मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, ओपन की। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा क्लोज की और ओपन की क्या होता है। देखो क्लोज की जिसमें आपके पास में क्या रहेगा, अंदर से बिल्कुल ये क्या रहेगा, खाली रहेगा, उसको हम लोग क्लोज की कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों ओपन की जो होती है,
ये क्लोज की रहेगी, सॉरी ये क्लोज की रहेगी और ये आपके पास क्या रहती है, ओपन की रहती है। क्लोज की मतलब यहाँ पे आपके पास में करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आगे चल के, आगे चल के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। देखो आज यहीं तक करेंगे हम लोग। पहला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बेटा आप जल्दी जल्दी बता दीजिएगा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। बेटा करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि करंट की सर यूनिट जो होती है वो आपके पास में क्या होती है बेटा, एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यूनिट को डिफाइन करना चाहूं तो मेरे प्यारे बच्चों 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रो पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड पर यूनिट सेकंड। टाइम आता है बेटा करंट में सेकंड, इट इज कॉल्ड एम्पियर। ये आपका बेटा क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिखेंगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई 2026 के एग्जाम्स के लिए। देखिएगा अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा कितने कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में। देखिएगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बेटा कि चार्ज को क्वांटाइज करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ये आपके पास इंटीजर नंबर होते बेटा, इंटीजर नंबर मतलब ये होंगे। क्लियर, इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है। क्लियर, यहाँ पे देखिएगा 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, नंबर निकाल क्यू बाई क्या बन जाएगा, ई। देखिएगा यहाँ पे पता चल जाती है एन इक्वल क्यू बाई ई। क्यू मतलब 1 कूलम चार्ज का पूछ रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। यहाँ पे देखो एन इक्वल टू 1/16 मल्टीप्लाई 10⁻19। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना 10 पॉइंट का, एन इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 10⁻19 और अपोन में बेटा 16। मैं यहाँ पे इसको खोल दूँ तो 10⁻19 को मैं यहाँ पे खोल दूँ तो 10 मल्टीप्लाई में 10⁻18 कर दूँ। यहाँ पे देखिएगा 10 मल्टीप्लाई में 10⁻18 और अपोन में 16। 4 से कट गया, 4 से कट गया बेटा 25 और 4 से कट गया 2, 6.25। तो बेटा आपके पास नंबर कितने आ गए, 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। क्लियर, यहाँ से ये आपके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1 कूलम चार्ज पे। क्लियर यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स के लिए। मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है दैट फ्लो फ्रॉम फ्लो थ्रू सर्किट। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई दे रखा है 0.5 एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों टाइम दे रखा है 10 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 मल्टीप्लाई में 60 तो कितना आ गया बेटा, 600 सेकंड आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज निकालना है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था चार्ज का, आई मल्टीप्लाई क्या होता है, टी होता है, क्योंकि टी इज इक्वल टू में क्यू बाई टी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है क्यू क्या हो गया, आई मल्टीप्लाई में टी हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आई कितना है 0.5 मल्टीप्लाई में कितना बेटा 600, अपोन में बेटा कितना कर लेंगे 10।
एक जीरो से एक जीरो तो बेटा आपको कितना आ गया 300 कूलम का चार्ज आ गया। तो बेटा आपका कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इतना अमाउंट का जो चार्ज है वो फ्लो करता है किसके अंदर बेटा, सर्किट के अंदर। कितना कूलम का चार्ज, 300 कूलम का चार्ज है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉ बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पासिंग through a cross section of the filament in 16 सेकंड would be roughly। मेरे प्यारे बच्चों करंट कितना दे दिया, 1 एम्पियर का दे दिया, और आपको पता है वही वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये वाला सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं बेटा जो थ्रो करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया, कितने सेकंड में बेटा, 16 सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया निकालना है। क्लियर यहाँ से? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट में यहाँ पे आंसर बताएंगे, और थैंक यू सो मच। जय हिंद।